बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 नवंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे एतज़ाज़ अहसन साहब के हवाले से। बड़ा ही अहम बयान दिया है और वो 1 घंटे का उनका इंटरव्यू है, जिसमें एतज़ाज़ अहसन साहब ने खुलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के बयानिए से इख्तलाफ किया है। और इख्तलाफ की वजह यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत इस वक्त जिसको लीडर समझ रही है, जो उनकी नज़र में लीडर है या जिसको वो प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं और जिसको वो स्टेज दे रहे हैं और जिसके साथ वो मिलकर सियासत कर रहे हैं, उनका जो बयानिया है वो क्योंकि रियासत दुश्मन बयानिया है। और एतज़ाज़ अहसन पहले भी खुलकर इसके ऊपर बात कर चुके हैं और कल जो डेवलपमेंट्स होती रहीं, उससे पहले एक दिन डेवलपमेंट्स होती रहीं। कल अयाज सादिक और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात में अयाज सादिक ने अपने बयानिए को दोबारा दोहराया। और जो लोग उस वक्त तक जब बैनर्स लगे और इन सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहे थे और ये समझ रहे थे कि ये सारा कुछ अनइंटेंशनली हुआ है और इसमें इंटेंशन नहीं थी और ये इसमें बदनीयती नहीं थी, जज्बात की वजह से हुआ, वो लोगों ने देख लिया कि जब उन्होंने रिपीट किया है तो रिपीट करके उन्होंने इस बात के ऊपर अपनी मोहर सब्त कर दी है कि ये उनका कोई ज़ाती बयान नहीं था, ये उनकी पार्टी का बयानिया है, ये उनकी जो पार्टी है उस वक्त उनका नज़रिया बन चुका है। ये जो रात गुजरी है, इस रात जाती उमरा में इजलास हुआ है मरियम नवाज़ की सरबराही में। उसमें अयाज सादिक भी मौजूद थे, उसके अंदर शाहिद खाकान अब्बासी भी मौजूद थे, राना सनाउल्लाह और बाकी जो रहनुमा है वो भी सारे मौजूद थे। और उन्होंने इस बात का वहाँ पर अहद वफा किया है एक दूसरे के साथ और नवाज शरीफ के साथ, और अहद किया है कि ये जो बयानिया है, और जब मैं बयानिए की बात कर रहा हूँ तो एक बयानिया वो है जो नवाज शरीफ कई दिनों से और मरियम नवाज देते आ रहे हैं और फिर उसको खुल के एक्सप्लेन किया है अयाज सादिक ने। इस बयानिया के ऊपर डट जाने का अहद किया गया है और सब ने वहाँ हल्फन एक दूसरे से ये कहा है कि हम इस बयानिए के साथ हैं और हम मुआफ़ी नहीं मांगेंगे और हम पीछे नहीं हटेंगे। इसी के ऊपर जब एतज़ाज़ अहसन ने बात की है तो एतज़ाज़ अहसन ने यह कहा है कि ये इनकी सबसे बड़ी गलती है। अगर इनसे कुछ ऐसा हो गया था या ये कुछ ऐसा बोल बैठे थे या ये कोई ऐसी बात कर बैठे थे तो ये उसके ऊपर डट न जाते, बल्कि एक्सप्लेन करके उसके ऊपर माजरत कर लेते कि हमारा मकसद ये नहीं था। और अगर हमने कोई ऐसी बात की है जिससे दिल आज़ारी हुई है कौम की तो हम माजरत करते हैं, हमारी नीयत ऐसी नहीं थी या हमारा ये बयानिया नहीं है या ये हमारा मकसद नहीं है। ये सारी चीज़ें और ये सारी चीज़ ये करते हुए साथ उनका ये कहना था कि चाहे एयाज सादिक ने इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन नहीं की या माजरत नहीं की तो पार्टी क़यादत इसके ऊपर कर लेती और पार्टी क़यादत ये बात करती कि ये उनका ज़ाती बयान है, इसके साथ पार्टी नहीं खड़ी। लेकिन एतज़ाज़ अहसन साहब का ये कहना था कि दुख की बात यह है कि सारी जमात के जितने भी लीडर्स हैं वो सारे इसके ऊपर खड़े हैं और इस बयान के ऊपर वो डट गए हैं। साथ एतज़ाज़ अहसन ने यह कहा कि नवाज शरीफ का मुल्क से बाहर बैठकर एक मुजरिम का वहाँ बैठकर मुल्की इदारों के ऊपर बात करना, ये इसका कोई जवाज़ नहीं बनता। और ये जो नवाज शरीफ करके गए हैं पूरी कौम के साथ, वो धोखा दे के गए हैं, वो झूठ बोल के गए हैं। उनसे सवाल पूछा गया कि क्या उनको कोई श्योरिटी बॉन्ड देना चाहिए था या उनसे कोई श्योरिटी बॉन्ड लेना चाहिए था, हमारी अदालतों की जिम्मेदारी थी। उन्होंने कहा कि इससे बढ़कर क्या हो सकता है कि एक शख्स 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहा है, और जब एक शख्स 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहा हो तो क्या कोई ये सोच सकता है कि वो झूठ बोलेगा, या कोई ये सोच सकता है कि वो बाहर जाएगा और वापस नहीं आएगा और वो धोखा दे रहा है। और उसने डॉक्टर्स को भी धोखा दिया, उसने अदालतों को भी धोखा दिया, उसने हुकूमतों को भी धोखा दिया और धोखे के साथ वो बाहर जा रहा है। और आज तक इतना अरसा हो गया, 1 साल के करीब होने वाला है, और उसने ना ही अपना इलाज करवाया है, ना ही उसने वहाँ पर वो एडमिट हुआ है। कहते हैं कि मैं एक दफ़ा गया हूँ वहाँ पर लंदन में, जहाँ से ये अपना इलाज मुआवजा अलेज करते हैं कि हम वहाँ से इलाज मुआवजा करवा रहे हैं, तो एतज़ाज़ अहसन साहब कहते हैं कि वहाँ तो कुछ था नहीं। और एतज़ाज़ अहसन ने यह भी दावा किया है कि वो जिस क्लिनिक की ये पर्चियाँ लेकर अदालतों में पेश करते हैं, एतज़ाज़ अहसन साहब ने यह कहा है कि वो इनकी अपनी कोई क्लिनिक है, वो इनकी अपनी उसकी जो ओनरशिप है उस हॉस्पिटल की वो इनकी है, और ये चाहें तो कोई भी वहाँ से मेडिकल बनवा के ये अदालतों में पेश करते रहे, चाहे तो ये कोई भी वहाँ से रसीद या पर्ची बनवा कर ये अदालतों में पेश करते रहे। एतज़ाज़ अहसन साहब ने कहा है कि इतना झूठा, मक्कार और फ्रॉड किस्म का जो शख्स नवाज शरीफ है, उस शख्स से
कोई उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। और वो किस मुंह से पाकिस्तानियों की बात करते हैं, जो शख्स पूरे पाकिस्तान के साथ, पूरे मुल्क के साथ और इदारों के साथ वो धोखा करके गए हैं। साथ एतजाज़ अहसन साहब ने यह कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब वारंट जाते हैं और उनको इश्तिहारी डिक्लेयर किए जाने की कार्रवाई होती है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जितने सख्त रिमार्क्स दिए हैं वो ये रिमार्क्स बताते हैं कि नवाज शरीफ झूठा है और नवाज शरीफ ने पूरी कौम को धोखा दिया है। और अब वो जो मुल्क को गालियां दे रहा है या रियासती इदारों को गालियां दे रहा है, उसकी कोई कानूनी वैल्यू नहीं है। फिर जब मरियम के हवाले से बात पूछी जाती है, मरियम नवाज के बारे में भी उन्होंने ये कहा कि वो भी एक सज़ा याफ्ता हैं, और कोई भी सज़ा याफ्ता किसी भी जो सिविलाइज्ड नेशन है, कोई सिविलाइज्ड कंट्री है, वहाँ पर तो बात करते हुए उसको शर्म आती है कि मैं कैसे बात करूँ। मैं तो खुद, मुझे अदालतों ने, इमरान खान की हुकूमत ने उनको सज़ा नहीं दी, अदालतों ने सज़ा दी है और उन केसेस के ऊपर सज़ा दी है जो उनकी हुकूमत में बने थे। अभी उन केसेस में तो उनको सज़ा नहीं हुई जिनको जिनको जो इमरान खान की हुकूमत में बनाया गया है। एतजाज़ अहसन साहब ने यह कहा कि लोग कहते हैं कि हुकूमत ने नवाज शरीफ को बाहर भेजा है। भाई वो क्या करते, जब अदालतों ने उनके हक में फैसला दे दिया है तो अदालतों के फैसले के ऊपर अमल दरामद करना इमरान खान की कानूनी जिम्मेदारी थी, और वो जिम्मेदारी उन्होंने पूरी की है, और इसके अलावा वो कुछ कर नहीं सकते थे। उनसे ये सवाल पूछा गया कि मरियम और बिलावल का जो इत्तेहाद है इसके बारे में क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं ज़ाती तौर पे तो इस इत्तेहाद से इसलिए भी नाखुश हूँ कि जो नवाज शरीफ है इसके साथ हमने बड़ी दफ़ा इत्तेहाद किया है, और नवाज शरीफ जब ज़मीन पर पड़े होते हैं और जब इसको ज़रूरत होती है लोगों की, तो ये पाँव पड़ जाते हैं और मिन्नत समाजत करके रिलीफ लेते हैं। और जब यही शख्स खड़ा हो जाता है, जिसका हाथ पकड़ कर ये खड़ा होता है, ये उसी के गिरबान में हाथ रख लेता है। तो एतजाज़ अहसन साहब ने कहा कि हमने तो एक दफ़ा नहीं 4-5 दफ़ा धोखा खाया है, और हमें पता है कि ये किस मेंटेलिटी के लोग हैं और इनकी अंदर क्या है, और ये किस हद तक जा सकते हैं मुल्क दुश्मनी में और इदारों की दुश्मनी में। एतजाज़ अहसन साहब ने कहा कि अगर ये लोग इमरान खान दुश्मनी की हद तक रहते, हुकूमत की दुश्मनी की हद तक रहते, तो अपोजिशन है, ठीक है, वो करते, लेकिन जब इन्होंने जो कौमी राज हैं, जो कौम को बदनाम करने की कोशिश करना है, जो रियासत को बदनाम करने की कोशिश करना है, और जो रियासती इदारों के ऊपर गालम गलूज करना है, इसकी किसी भी जमहूरी मुआशरे में कोई गुंजाइश नहीं है और उसकी कोई जगह नहीं है। एतजाज़ अहसन साहब से जब यह सवाल पूछा गया कि जो नवाज शरीफ हैं, क्या अब नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे और नवाज शरीफ क्या अब पाकिस्तान आके उनकी कोई सियासत है, तो नवाज शरीफ के बारे में उन्होंने ये कहा कि उनकी पहली बात तो यह है कि सियासत तो वो अपनी दफना के गए हैं, कभी भी झूठा शख्स यहाँ आकर सियासत नहीं कर सकता। अब वो दौर नहीं रहा, अब चीज़ें सामने आ जाती हैं, अब लोगों में अवेयरनेस आ गई है, अब सोशल मीडिया का दौर है, अब जो बात जितनी करता है उतनी ही लोगों के नॉलेज में होती है, और अब नवाज शरीफ की सियासत वाली बात तो बिल्कुल एंड हो गई। अगर नवाज शरीफ वापस आ जाते हैं तो वो कोई बर्बादियां करके आएंगे। नवाज शरीफ इस वक्त रियासत के खिलाफ एक बम की हैसियत रखते हैं और वो वहां पर बाहर बैठे हैं। पहले वो खुद उन्होंने मिन्नत समाजत की और अपने आप को मैनेज करके बाहर ले गए। अब उनकी सिर्फ एक ख्वाहिश है कि मेरी बेटी को भी बाहर आने दिया जाए, उनको भी लंदन आने दिया जाए, और इस मकसद के लिए वो किसी हद तक भी जा सकते हैं। इस मकसद के लिए वो किसी इदारे से टकरा सकते हैं। इस मकसद के लिए वो कौमी राज किसी सस्ते दामों में बेचने को तैयार हो सकते हैं। उसकी वजह यह है कि इस वक्त उनका एक ही मकसद है कि मैं अपने आप को मैंने सिक्योर कर लिया है, मैंने अपनी प्रॉपर्टी को सिक्योर कर लिया है, मैंने इतना कुछ चुरा लिया है कि अब मुझे इस मुल्क से कोई कंसर्न नहीं है। और अगर मैं एक एक करके कौमी राजों को भी बेचना शुरू कर दूं तो फिर भी मेरे लिए काफ़ी होगा और मैं ज़िंदगी गुजार लूँगा। अब उनका सिर्फ एक मकसद रह गया है कि एक दफ़ा मेरी जो बेटी है मरियम नवाज़ वो पाकिस्तान से लंदन आ जाए, उसके बाद ये खुल के खेलेंगे। और एतजाज़ अहसन साहब ने कहा है कि आप लोग सोच नहीं सकते कि उसके माइंड में कितना गंद भरा है और वो क्या कुछ नहीं कहेंगे, और वो बातें भी पाकिस्तानी और कौमी राज बनाकर लोगों को और दुनिया को बताएंगे जो पाकिस्तानी राज है ही नहीं, जिनका पाकिस्तान के साथ कोई तल्लक ही नहीं है, जिनका तारीख में कभी कुछ हुआ ही नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात के लिए इन चीज़ों को सामने लेकर आएंगे। तो मैं समझता हूं कि एतजाज़ अहसन की ये जो जितनी गुफ्तगू है, इसके बाद अब कोई आप इसके ऊपर ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मरियम नवाज़ का कोई इत्तेहाद का मुस्तकबिल है। बिलावल ये बात समझ चुके हैं, नवाज शरीफ को खिताब नहीं करने दिया गया।
और अब बिलावल की जो पॉलिसीज़ हैं और वो प्रो मरियम पॉलिसीज़ हैं उसके ऊपर बगावत कर दी है। जितनी भी लीडरशिप है, सीनियर लीडरशिप जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उन्होंने बगावत कर दी है। और अब आपको ये नज़र आएगा कि बहुत जल्द अभी तक तो ये सिर्फ ज़ुबानी कलामी कह रहे हैं, अभी आपको चंद दिनों में इनका जो इनकी जो डाइवोर्स है, इत्तेहाद की डाइवोर्स, वो आपको रिटर्न नज़र आएगी और ये एक दूसरे के गले पड़ेंगे। अब देखते हैं कि इन सारे मामलात में डेवलपमेंट क्या होती है। जो भी इसमें मज़ीद कोई डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।